Hey guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों आज एक ऐसी खबर आई है जिसका TCS के 6 लाख के करीब एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। TCS ने अपनी सैलरी हाइक्स जो है वो अनाउंस कर दी है सारे ग्रेड्स के लिए, जो कि 1 अप्रैल से इफ़ेक्टिव रहेंगी। और साथ ही में आज TCS ने अपने Q4 का जो फाइनेंशियल ईयर 26 का है उसका रिजल्ट भी अनाउंस किया है। प्रॉफिट 12% बढ़ा है, जो कि 13,700 करोड़ रुपीज़ है। और जो टीसीवी है वो टोटल जो है वो $12 बिलियन है। एक क्वार्टर में साल का हाईएस्ट एवर। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ना सबको कि यार कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। पर रुको, क्योंकि पूरी कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। एक साल पहले अप्रैल 2025 में टीसीएस ने हाइक जो है वो रोक दी थी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस बोलकर। फिर सितंबर 2025 में पार्शियल हाइक दी थी सिर्फ 80% एम्प्लॉयज़ को, और वो भी 4.5 से 7% हाइक दी थी, जो कि 4 सालों में सबसे कम हाइक थी। सीनियर एम्प्लॉयज़ जो कि C3B और अबव बैंड के थे वो उस अप्रेजल साइकिल में छूट गए थे। और अब अप्रैल 2026 में सब ग्रेड्स के लिए जो है वो हाइक अनाउंस कर दी गई है। लेकिन क्या परसेंटेज रहेगा, कितने अमाउंट रहेगा, सीनियर वर्सेस जूनियर का ब्रेकडाउन कुछ ऑफिशियली नहीं बताया गया है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हाइक हो सकती है, क्या ये गुड न्यूज़ है, क्या ये बैड न्यूज़ है, हम लोगों को क्या कॉशियस होकर चलना चाहिए। तो यही आज की वीडियो में डिस्कस होने वाला है। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पिछले साल का एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। अप्रैल 2025 में टीसीएस ने अपने Q4 के फाइनेंशियल ईयर 2025 का रिजल्ट अनाउंस किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसमें जो CHRO थे मिलिंद लक्कड़, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि ड्यू टू अनसर्टेन एनवायरनमेंट की वजह से हाइक जो है वो डिफ़र कर रहे हैं। ईयर में कभी भी हो सकते हैं बिजनेस कंडीशंस के हिसाब से। मतलब 6 लाख के करीब एम्प्लॉयज़ को उस टाइम बोल दिया गया था कि वेट करो, हम बताएंगे जब टाइम आएगा। अगस्त 2025 में 5 महीने बाद अगस्त 7 को एक इंटरनल ईमेल आई उन्हीं CHRO से मिलिंद कक्कड़ और CHRO जो डेजिग्नेट हुए हैं अभी के सुदीप की तरफ से। उन्होंने बोला कि जो कंपनसेशन है वो रिवीजन है फॉर ऑल ग्रेड्स अप टू C3A इफेक्टिव सितंबर 1, 2025। मतलब अप्रैल में इफेक्टिव होना चाहिए था, लेकिन वो इफेक्टिव अब रहा था सितंबर 1, 2025 से। उसमें 80% ऑफ द वर्कफोर्स कवर्ड थी, लेकिन उसमें C3B, C4 और C5 जो सीनियर्स थे वो एक्सक्लूडेड थे। हाइक की रेंज जो थी वो 4 से 7% थी एवरेज अगर आप मीडियम परफॉर्मर हो, और हाई परफॉर्मर्स को जो 10% के आसपास दी गई थी। ये 4 सालों में सबसे लोएस्ट हाइक थी। FY24 में भी 4.5 से 7% हाइक दी गई थी, और FY23 में 6 से 9% हाइक दी गई थी, और FY22 में 10% के आसपास हाइक दी गई थी। ये मतलब मैं ऑन एन एवरेज मान रहा हूँ। तो आप हाइक को देखोगे तो वो डिक्लाइन ही की है, 10 से 6 हुई, फिर 4 हुई, ऐसे ही हुआ है। फिर सितंबर से दिसंबर 2025 में वेरिएबल पे को जो है वो पार्शली रिस्टोर हुआ जूनियर से मिड लेवल एम्प्लॉयज़ के बीच में, और सीनियर एम्प्लॉयज़ को Q3 में 80% QVA मिला था, जो थोड़ा इम्प्रूवमेंट थी पिछले QVA से, पर अभी भी काफ़ी नॉर्मल से काफ़ी कम था। अब आते हैं फेब 2026 में। तो फेब 2026 में अभी जो Q3 का फाइनेंशियल ईयर 26 का रिजल्ट अनाउंस हुआ था उसमें प्रॉफिट था 10,657 करोड़, जो कि 13.91 ईयर ऑन ईयर में डिक्लाइन था। वेरिएबल पे इम्प्रूवमेंट कंटिन्यू हुई थी कुछ ग्रेड्स के लिए, और अब अप्रैल 9 मतलब आज Q4 के फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट आया है। प्रॉफिट 12.2% अप है, मतलब 13,718 करोड़। और CHRO सुदीप कुन्नुमल ने स्टेटमेंट दिया है कि वी आर प्लीज टू इम्प्लीमेंट एनुअल सैलरी इंक्रीजेस अक्रॉस ऑल ग्रेड्स इफेक्टिव अप्रैल 1। ऑल ग्रेड्स, हाँ जी ऑल ग्रेड्स। पिछली बार तो सिर्फ C3A तक था, कुछ एम्प्लॉयज़ छूट गए थे, लेकिन इस बार
सारे ग्रेड्स के लिए एलिजिबल है। तो जेन्युइनली एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है, लेकिन कितनी पॉजिटिव है वो अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि हाइक्स जो हैं वो अभी तक अनाउंस नहीं किए गए हैं। तो जो फाइनेंशियल ईयर 26 का रेवेन्यू है वो है 2,67,021 करोड़ रुपीस, जो कि 4.58% इंक्रीमेंट है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिट जो है वो है 49,454 करोड़, जो कि 1.38% इंक्रीमेंट है ईयर ऑन ईयर। और जो TCS का फुल TCV है वो है $40.7 बिलियन, जो कि हाईएस्ट है अभी तक का TCS का। तो CEO कीर्तिवासन ने कहा है कि थर्ड कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर ऑफ सीक्वेंशियल ग्रोथ, 3 मेगा डील्स हुई हैं और 12 बिलियन के आसपास की डील्स हुई हैं। पॉजिटिव सिग्नल्स है, क्योंकि जो यूके की ग्रोथ है वो 2.4% थी, नॉर्थ अमेरिका की 1.4% है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ की 6.1% है, कंज्यूमर बिजनेस की 2.8% है, और AI रेवेन्यू में भी 2.3 बिलियन का एनुअलाइज स्ट्रॉन्ग स्केलिंग हो रही है। तो काफ़ी अच्छे, मतलब प्रॉस्पेक्ट काफ़ी सही लग रहा है इनकी। काफ़ी ज़्यादा हाइक्स भी, मतलब जो बिज़नेस है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी हुआ है, और मैंने आपको बताया कि कौन कौन से रीजन में कितनी ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि इम्प्रूव हो रहा है, बट अभी भी थोड़ा यूफोरिक है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, डील्स आ रही हैं, AI रेवेन्यू स्केल हो रहा है, लेकिन मैक्रो अनसर्टेनिटी की वजह से अभी भी स्टॉक जो है वो डाउन है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो हाइक अनाउंस की गई है, तो ये सिग्नल कंपनी के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंट फील तो कराता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर 27 में आप लोगों को एक अच्छी हाइक देखने को मिलेगी, और जेन्युइनली एक अच्छी न्यूज़ है। करते हैं कि कितनी हाइक देखने को मिल सकती है। तो देखो, अगर आप ट्रेनी हो तो 4 से 6% हाइक, अगर आप C1 सिस्टम इंजीनियर हो तो 5 से 7% हाइक, C2 हो मिड लेवल हो तो 5 से 7% हाइक, C3A हो मिड सीनियर हो तो 4 से 6% हाइक, C3B का फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है, तो ये अभी टू बी डिसाइडेड बोल सकते हैं कि अभी तक कुछ नहीं है। और C4 C5 जो सीनियर्स हैं उनका भी परफॉर्मेंस बेस्ड होगी, और ये भी टू बी डिसाइडेड है। हाई परफॉर्मेंस को अप टू 12 to 15% मिलेगी, और ऑन साइट एम्प्लॉयज़ को 2 से 4% हाइक मिलेगी। तो ये आप मान सकते हो कि ये सब हाइक मिलेंगी। और अब हम बात करते हैं कि आपको क्या कॉशियस होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पूछना भी ज़रूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा वो है कि परसेंटेज हाइक अभी तक नहीं बताया गया है कि कितनी परसेंटेज हाइक अनाउंस होंगी। जो मैंने आपको परसेंटेज हाइक बताई वो एक एस्टिमेटेड है, जो कि इंडस्ट्री के गुरुज बोल रहे हैं कितनी परसेंट हाइक मिल सकती है, लेकिन अभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कितनी परसेंट हाइक देंगे। अगर हम हिस्टोरिकल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को देखें तो नेगेटिव ही गया है। FY22 से FY26-5 तक हम देखेंगे तो ये डिक्लाइन ही किया है। वेरिएबल पे को लेके अभी भी कुछ नहीं बोला गया है कि वेरिएबल पे कितना दिया जाएगा, 100% होगा, क्योंकि जो सीनियर्स हैं उनको पिछले 2 साल में क्राइसिस ही है, उनको वेरिएबल पे अच्छे से नहीं दिया जा रहा है। तो यही सब है यार। और जो 30,000 प्लस एग्जिट हुए हैं, मतलब ये ऑफिशियल हैं, उसकी वजह से तो प्रॉफिट नहीं बढ़ा कहीं, कि असली में बिजनेस जो है वो इतना लोगों को निकाला गया उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा है या एक्चुअल में प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो कुछ भी क्लियर नहीं है। जो CEO है वो 239 टाइम्स मीडियन सैलरी अर्न कर रहे हैं, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप है। जिस हिसाब से CEO की सैलरी बढ़ती है उस हिसाब से जो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही है। तो आप लोगों को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? अगर आप फ्रेशर हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 4 से 7% हाइक आपको मिलेगी, और हाई परफॉर्मेंस को 10% हाइक मिलेगी, और आपको वेरिएबल पे भी अच्छा मिलेगा। 100% वेरिएबल पे आप लोगों को मिलने की आशंका है। अगर आप मिड लेवल एम्प्लॉय हो, मतलब C2 और C3A हो, 3 से 8 साल या 5 से 8 साल का आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको वही 3 to 6% हाइक मिलने के हैं, और हाई परफॉर्मर को 7 से 8% हाइक मिल सकती है। क्वार्टरली वेरिएबल पे आपको 70 से 80% मिलेगा। और अगर आप सीनियर एम्प्लॉयज़ हो, जैसे C3B, C4, C5, 10 साल प्लस 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के, तो आपकी हाइक जो है वो थोड़ा कम ही रहेगी कंपेयर टू जो जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं, और आपको क्वार्टरली वेरिएबल पे भी परफॉर्मेंस बेस्ड मिलेगा, जो कि आपकी यूनिट का परफॉर्मेंस है। तो कुछ सीनियर लोगों का कुछ बोल नहीं सकते कितना ज़्यादा मिलेगा, बट हाँ, इतना ज़्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। तो ये था मेरा एनालिसिस। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव है या कैसी है। तो
यही थी आज की वीडियो। आज की वीडियो खत्म करते हैं। क्विक मैंने आपको एक अपना एनालिसिस दे दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।